रना रना रनु रे रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं आगरा फोर्ट है, ये रेड फोर्ट नहीं है। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली का है। इसको शाहजहां ने बनाया 1638 से 48 के बीच, लेकिन इस फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने टोटल 95 ईयर में कंप्लीट किया। अकबर ने स्टार्ट किया था 1565 से। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम, उसका जिक्र जहांगीर के नाम से होता है। जहांगीर के बाद शाहजहां, सलीम और जहांगीर। सलीम को जहांगीर को टाइटल में, एंड जहांगीर सन शाहजहां, एंड शाहजहां सन औरंगजेब। लागे नहीं कहीं तो अकबर से स्टार्ट हुआ, औरंगजेब से कंप्लीट हुआ, टोटल 90 नजरिया लागे नहीं कहीं बनाने के लिए 95 1565 से 1660 ऑलमोस्ट 100 इयर्स हो। और फोर्ट की सेफ्टी के लिए डबल मोड है। बाहर में तो पानी वाला है, यहाँ पर एलिगेटर्स वो जो वुडन है और जिस वुडन ड्रॉप है, बाहुबली मूवी देखा होगा, 35 और बीच में जो गैप आपको दिख रहा है उसके बैक साइड में उनका ड्राई मोड था, जहाँ पर उनके वाइल्ड एनिमल्स। दिल्ली वाले के लिए भी एक था ही पानी वाला, लेकिन यहाँ पे 2 है। पानी में मगरमच्छ होते थे, जंगल वाले में लाइन टाइगर्स। 3 गेट है, ये 3rd गेट है, अकबरी गेट। सेकंड यहाँ पे टिकट चेक हुआ, वो आपका वेलकम गेट था। 3rd जहाँ से एंट्री किया, अमर सिंह गेट। तीनों का जो शेप है ना, स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग बनाया। फर्स्ट गेट पे आप खड़े हो गए, दूसरा गेट नहीं दिखेगा। दूसरे पे आएंगे, थर्ड पे खड़े, पीछे के दोनों चलेंगे, एनिमीज को कंफ्यूज नहीं होगा। और उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट गेट के पीछे एक आर्मी खड़ा है, जो कि उनके बाद सरप्राइज अटैक करते हैं। इसी तरह रास्ते को आप देख रहे हैं, सेफ्टी के लिए बनाया था। मान लीजिए कोई भी जो आउटसाइडर जो एनिमीज होते थे, बाहर का सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर तक एंटर होते थे, तो ऊपर से वो बिग साइज ऑफ रोलर, बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर तक छोड़ते थे। इसीलिए इसको स्लैंटेड डायरेक्शन में बनाया। तो पत्थर स्पीड से आएंगे, दुश्मन गया मार देगा। अगर कोई दुश्मन उन पत्थरों से बचने के लिए दोनों दीवारों की साइड से खुद को प्रोटेक्ट करते थे, तो दोनों चैनल वाले पाइप निकले हुए ना, तो दोनों साइड से गर्म पानी और गर्म तेल छोड़ते। जो साइड का बंदा जो होता था वो जलता था, फिर से बीच में आता तो पत्थरों से स्टॉप। सुरक्षा के लिए इस रास्ते को ऐसा किया। तो वही पानी और तेल से जब पोजीशन फ्लिप भी हो जाती है, फ्लोर में आपको जो लाइन दिख रहा है ना, कटिंग सब फ्लिप हो जाते हैं, समझ में स्लिप ना हो। आगे होता है और ये राइट का गाइड स्टेबल थे। बादशाह के जो शाही घोड़े होते थे, वो पहले आगे राजा को छोड़ते तो उनके यहाँ लाके खड़ा था। लेकिन अभी क्या डिपार्टमेंट इसको ऑफिस को यूज करता है, इसलिए इसको हाइट पे करके पूरा घोड़ा वाला में ऑफिसर है। और देखो यहाँ पे ना पूरा क्लैप होता है, साउंड इको होता है, सिक्योरिटी अलार्म था। घोड़े का पैर का हो जाए टक 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 वो साउंड इको आ रहा है तो पता चल जाएगा। तो क्योंकि सर इस टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। जो ऊपर वाले जो पोजीशन देख रहे हैं ना, वो आर्मी वाला, वो बेटा ऊपर हाइट वाला। अभी हमारा जी मैडम, अभी हमारा इंडियन आर्मी का एरिया है जहाँ पे उनके प्लेसेस बने। सलीम अकबर सन। इसी के बगल से वो लास्ट में जो डैमेज जो वॉल देख रहे हैं ना, वहाँ पे अकबर का महल था। लेकिन अकबर के महल पे भरतपुर के राजा थे, हिंदू राजा जाट, उन्होंने इस रूट पे 1761 में अटैक करके पूरे अकबर के महल को क्यों 1761 ये नहाने का टब था। 3 सीढ़ियाँ आपको बाहर दिखेगी, 3 सीढ़ियाँ इसके अंदर है। एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन है, कोई जॉइंट तो क्रैक नहीं है।
लेकिन यहाँ नहीं था क्योंकि खुले में कोई भी नहीं था। ये अकबर के महल में था, ये आपको देखने के लिए था। इसका जो वेट है 3000 kg है, 3 टन। और ये सलीम को उसके मामा मान सिंह ने दिया था, जोधास का। तो इसको सर जी पूरा गोल्ड प्लेट करके दिया था। तो ये पूरा गोल्ड प्लेटेड था, लेकिन जब जाट तब कलर वो तो सूजा मन थे जी। ये बात कर रहा हूँ सूरज मन की, ये बात है 18 सेंचुरी की, जो बात है उनका रॉयल वेलकम होता है। ऊपर देखेंगे ये सब दासियाँ खड़ी होती है कलरफुल ड्रेसेस में, डांस करते थे। सामने का जो टॉप टू विंडोज है, यहाँ से फ्लावर्स एंड रोज वाटर उनका वेलकम करने के लिए बादशाह था ना। जहांगीर का वेलकम गेट है। जब जहांगीर बादशाह जब एंट्री करते थे तो यहाँ पर म्यूजिशियंस होते थे, ड्रमर्स होते थे, और सेंटर में अनाउंसमेंट होता था, और जो साउंड होता था वो यहाँ से एको होता था। एक बार बोले जहांगीर आए, ऐसी साउंड एको होता था। सोल्जर्स सब लोग अलर्ट होते थे। अनाउंसमेंट करने का जो ये था, होशियार, खबरदार, बादशाह हिंद जो भी नाम होता था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपनी तशरीफ ला रहे हैं। पधारने का जो काम है ये राजस्थान में होता था, क्योंकि ये हिंदी है, पधारना हिंदी है, तशरीफ रखना जो है वो इस्लामिक मेनली अकबर का किला था। अकबर ने स्टार्ट किया, लेकिन मैडम अकबर ये रंग महल है डांसिंग का। जब भी उस टाइम पे कोई ओकेशंस होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, तब ये डांस प्रोग्राम एक्टिव, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे सब डांसर्स होते हैं। पूरा राजस्थानी स्ट्रक्चर है, तभी तो उसका नाम भी रंग महल दिया ना। तो ऊपर ये बादशाह बैठा है पन्ना टाइप, हाँ घूमर घूमर। अब देखिए राजस्थान का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई थी, जहांगीर की हिंदू रानी मानबाई थी। हाँ, हिंदू रानी से सलीम हुआ जो जहांगीर बना। जहांगीर की हिंदू रानी मानबाई थी, राजा मान सिंह की बेटी, ठीक है ना। और उसकी मुस्लिम नूर जहां थी। तो हिंदू रानी से 2 लड़के हुए, पहला था खुसरो और दूसरा था खुर्रम। और खुर्रम आगे चल के शाहजहां बना। और खुसरो जो था उसकी दोनों आंखें, खुसरो की आंखें जो है सलीम ने फोड़ दी थी। एक बाप ने यानी कि अपने ही बेटे की दोनों आंखें निकाल दी थी, क्योंकि उसके खिलाफ में हो गया था ना खुसरो। तो निकालने के बाद छोटा बेटा था, और वो भी देखिए जब आंखें फोड़ी ना तो शाहजहां भाग गया था यहाँ से, मतलब खुर्रम भाग गया डर की वजह से अपने बाप को देख के। लेकिन जब जहांगीर का डेथ हो गया ज्यादा वाइन पीने से, ओनली 57 की एज में, तब शाहजहां वापस आया था। शाहजहां तो बहुत ज्यादा बना था जी, 30-32 साल का। वो अकबर था 14 साल की उम्र में बादशाह बनने वाला, अकबर 14 में बना था। तो जैसे कि हुमायूं जो था मर गया था आपका, पुरानी दिल्ली के लिए तो लाइब्रेरी से पैसे स्लिप होकर मर गया था। हुमायूं टॉम, उसका मकबरा वहीं पर है। तो अकबर 14 साल की उम्र में बादशाह बन गया था। और उसी टाइम में पानीपत का दूसरी लड़ाई स्टार्ट हुआ, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में और अकबर के बीच में। और अकबर जीत गया, तब अकबर ने किला कब्जा। तभी हिंदू राजा बादल सिंह चौहान का किला, तब इसको बादलगढ़ बोलते हैं। तो यहाँ पर सब डांसर्स, ऊपर बादशाह, झरोके में रानी, बगल से दासियाँ। झरोका इसलिए कि यहाँ से हम लोग अंदर नहीं देख पाएंगे, लेकिन अंदर से ज्यादा कहाँ रहता था। तो ऊपर इधर का बता रहा हूँ मैं, इधर ही बैठता था, क्योंकि अगर आप यहाँ बैठोगे तो आपका जो फेस होगा ईस्ट फेसिंग होगी। ये लेकर मैं ऊपर ही उनका बुक्स था, जहाँ की बुक्स होती थी, और जो भी लेख और जो सर्वेंट्स होते थे आगे बादशाह को जो भी लेख होगा तो सर्वेंट सभी लाइब्रेरी होगा। सेंटर रूम है, 2 रूम ये ना, एक वो जो बंद है, 2 रूम। क्योंकि जब मुगल जो थे बहुत रिच थे हमारी वजह से, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे सब उनके लूटा यही था। तो जाहिर सी बात है, बाहर के जो अम्बेसडर होते थे, क्या यात्री जो होते थे वो आते, विजिटर्स तो आते थे, वो अपना प्रोजेक्ट दिखाते थे कि देखो सर ये चीज़। लेकिन उन लोगों का जो फोकस रहा अपनी चीज़ों को, बिल्डिंग को, अपने महलों को बनाने में जाता था, उसी में पैसे लगाते थे। ताजमहल बनाया, एक और शाहजहां चाहता था काले पत्थर काला ताजमहल, लेकिन उससे पहले औरंगजेब कहते। तो लाइब्रेरी है, ये पूरा बुक सेल्फ था, जो नौकर होते थे ना उतार के राजा को बुक्स दिया। लेकिन सब ये खराब हो गया। ये सब पहले पेंटिंग था, ये सब लोगों ने देखा नाम लिख देते हैं, ये सब खराब हो गया, इसलिए उनको फेक कर दिया। कितना आई भी नहीं है। हाँ, ये सब शीशे लगे ना, नहीं ये शीशा नहीं था, ये सिर्फ वॉल के ऊपर पेंटिंग था, बिल्कुल। इसीलिए इसको कवर कर दिया। ये केक सर सब ये तो दोबारा देखो सर जी, वैसे ही होता था, जैसे ये 2 या ऐसे ही आता। मुगल टाइम की जितनी सिमेट्री होती है, एकदम बिल्डिंग
फोर साइड से एक जैसा। कौन सा हिस्सा ओरिजिनल है, व्हाइट वाला? नहीं सर वाइट वाला है जो पेंटिंग जो दिख रही है वो वाला। ये आपके ऊपर समझिए ये हाँ सर ये पेंटिंग है। वेजिटेबल्स कलर है, फूल पत्तियां फल जो होते हैं ना उनके रस को निकालने का उनको डेकोरेट किया गया। मस्जिद की तरफ कितना बढ़िया टाइम पर मुगल टाइम से जो ताजमहल जाने का जो मेन एंट्रेंस था एंट्रेंस के लिए वो यमुना ही थी। यहाँ से निकलते थे नदी के सारे गाँव के लोग सीधे गए काम खत्म कर सीधे हमारे सामने जो रूम बना हुआ है ये मुगल टाइम का एयर कंडीशन है, नेचुरल एयर कंडीशन है। ये मतलब एसी रूम है मुगल टाइम का। बात समझते हैं जोधा के बारे में। जैसे कि अंग्रेजी थी तो अब जैसे कि होता क्या है कि आज हमारे मुगल टाइम में दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे होते थे, तो पर्दे से उनके लेकिन कोई भी जो रूम होगा वो ठंडा कब होगा जब हवा जाएगी। ये सामने खिड़की देख रहे हैं सर, बटन ये विंडो दिख रहा है, ये यहाँ से ओपन दिख रहा है कि क्लोज दिख रहा है। गर्म हुआ बाहर चले क्रॉस ये वाइट शाहजहां का मार्बल के मगवे में तो है। देखिए मैं आपको बता सही आपने औरंगजेब का जो मकबरा है वो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। लेकिन आप जो देखते हो वो बीबी का मकबरा है, लेकिन वो औरंगजेब का मकबरा नहीं है, वो औरंगजेब की बीवी का मकबरा है। मराठा की कब्जा के तो ऐसी जगह में है ऐसे। और औरंगजेब का जो मकबरा है ना मैडम आप पहचान ही नहीं पाओगे औरंगजेब है, क्योंकि औरंगजेब का जो कब्र है तकरीबन 6x6 का वो बना हुआ मिट्टी का बना ऐसा औरंगाबाद जो बीबी का मकबरा है उससे 10 किलोमीटर आगे वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि औरंगजेब जो है इस्लाम को बहुत तरह से फॉलो करता है। मुगल भी होते थे अपना ब्रिटिश लोग के साथ। शाइस्ता खान एक भारत से बहुत अमीर आदमी ने किया कि मुगलों से लिखता था यहाँ पर दीवान के पास में उसको एक पान खिलाया शाहजहां ने मिला कर और वो आदमी गया आगे वो मर गया पान में जहर तो शाहजहां ने बोला मेरा क्या हुआ उस आदमी को ऐसे किसी और किसी आदमी वो शादी करके ले गया था लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं और जो है ना भाई औरंगजेब का सपोर्ट करता है। औरंगजेब ने उसकी मदद से लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं छोड़ कर चलेगा, लेकिन जो लूटा काटेगा बाहर लेके नहीं गए। लूटा जरूर यहाँ से लगाए आप, लेकिन बाहर लेके नहीं गए। आप अगर आउटसाइडर बोलोगे तो बाबर और हमारे तो आउटसाइडर बोलोगे, आउटसाइडर का पास से बोलोगे। नादिर शाह छोटा पास में पकड़ बैठना ऊपर इनका भी पानी का टैंक है, पानी स्पीड से तो अंडरग्राउंड टू द हेल्थ लाइट मोटर है। और आज भी हमारे नहीं अंदर नहीं लग जाएगा, रास्ता नहीं है ना, सीढ़ी है मना करेंगे। देखो ये गार्डन देखिए आप, ये मुगल टाइम का बॉल है, ऐसे चारों तरफ ग्रेप्स बेल होती थी, उसको जाते थे, उसको तोड़ के टब में डालते थे, उसको अपने पैरों से स्मैश करते थे, उसको फिल्टर करके ये पूरा एरिया जो था ये मतलब इसके अंदर 5000 ये ब्लैक मार्क दिख रहा है साइड से, ये पूरा ऐसे अंदर भी लगा, ये पूरा गोल्ड प्लेटेड था, लेकिन इसको अंग्रेजों ने जला करके निकाला है, इसीलिए जो आपको जो निशान देखेंगे सब काले। तो पूरा फ्लोर पे कालीन होती है, आ रहा है पूरा फ्लोर जो है पूरी कारपेट होती है, सेंटर में मार्बल का बेड होता है, ऊपर झूमर होता है, झूमर पे जब कैंडल जलती है तो सैलून पूरा क्योंकि
उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इसकी वॉल के अंदर मिरर फिक्स किया है। Mirrors। अगर आप एक कैंडल जलाएंगे ना, उसके रिफ्लेक्शन से भी और ऊपर ये जो रिंग्स देख रहे हैं ना, पर्दे से कौन सा कलर नहीं, मैं तो चाहती हूँ तांबे का लोहा डिपार्टमेंट में बातें करते हैं। आइए ऊपर चलते हैं, आपको दिखा दूँ। सर दूसरी वाली पालकी है, यहाँ एक उधर है, किधर है, ये जहानारा है, उधर रोशनारा। अच्छा बड़े वाले ये बड़ी है, ये दूसरी वाली पालकी जहानारा। वही मुमताज और शाहजहां के जो टोटल 14 बच्चे थे, मुमताज और शाहजहां के 6 बच्चे सरवाइव कर पाए थे। 4 तो पीछे तक है। यही जेल है दुनिया की जो है सबसे खूबसूरत जेल है दूर से। क्योंकि औरंगजेब ने अपने फादर को यहाँ पे हाउस अरेस्ट किया था। अरेस्ट नहीं, हाउस अरेस्ट लाइक जैसे कि हम लोग कोविड में थे अपने घर, यहाँ रहो बाहर रहो बाहर, खाना पीना मिलेगा, लेकिन आपको जो है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं मिलेगी जो किसी नॉर्मल बैठने को नहीं मिला। तो रीजन ये था कि उस टाइम पे शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, बहुत खर्चा किया, इसी तरह से काले पत्थर काला ताजमहल पैसा खर्चा होता है। थ्योरी ये सेट ऊपर से शाहजहां और औरंगजेब में कोई बनती नहीं, ठीक है ना। तो मोस्ट ब्यूटीफुल जेल इन द ठीक है ना, तो दोनों में बनती नहीं थी। और शाहजहां चाहता था दारा शिकोह को बादशाह बनाना, अच्छा, क्योंकि दारा शिकोह जो था ना एक ऐसा बादशाह था सब कुछ, उसको हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी का नॉलेज था। उसने गीता को जो है अरबी भाषा में कन्वर्ट किया था। अच्छा, तो शाहजहां चाहते थे देश का बादशाह हो, सभी कम्युनिटी का रिस्पेक्ट हो, ना कि औरंगजेब जैसा। लेकिन औरंगजेब को बात बुरा लगी, उसने तीनों भाइयों को खत्म किया। मैं अपने बाप को डांट दिया, और दारा शिकोह का ही सिर काट के भिजवा दिया था। चांदी के प्लेट में रख के भिजवा दिया। और फिर सोचो अपने बड़े भाई का सिर उसके बाप को देगा, अपने बाप को देगा, कैसा फील होगा। तब तो फिर उसके बाद मर गया था ना, देख के सिर देख के। 8 साल बाद मरा था। अच्छा, 8 साल बाद। यही बना था 1658 से 1688 years till death। ये शाहजहां के तो 8 साल तक यहीं से बैठ के वो ताश खेलते थे। और वो एक्चुअल जेल वो सेंटर बना है विंडो सब मामूली, और वहाँ पर एक जो है ना एक मैग्नीफाइंग ग्लास था जेड नाम का, उस पे लगा होता है, उसमें सिर्फ शाहजहां ताश को देखते, टाइम पास और बड़ा देखते। फिर वापस नीचे अपनी जेल में आ जाता था। अच्छा, ऊपर ये दीवाने खास का एरिया है, ऊपर वो मस्जिद है, लेकिन मस्जिद बंद है, तो दीवाने खास है, यहाँ पर वीआईपी वेटिंग होती है। अच्छा, वाह क्या पैलेस है। बाबा पूरा दीवाने आम का स्ट्रक्चर बेटा। ले लिया सेल्फी इसका? नहीं लिया। सेल्फी तो आ गया। गिरते गिरते बच गए। तो सर जी ये अंदर वाला जो पूरा जो पोजीशन था ये बादशाह उनके मिनिस्टर्स यूज करते थे। ये कौन से बादशाह है? अकबर से जितने भी आप दीवाने आम दीवाने खास देखेंगे सर जी, ये सब अकबर के तरह ही। अच्छा अकबर। ये किला मेन अकबर का था। अकबर ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड इसी आगरा किले यानी अकबराबाद में किया। लाहौर वाला जो किला है वो जहांगीर का फेवरेट यानी सलीम का फेवरेट प्लेस था। शाहजहां का शुरुआत का ये था बेटा, उनका आधा जो लाइफ था ना घूमने में ही निकल जाता था। उन्हें करना क्या है, उन्हें करना है चुपचाप बैठना है हाथी पर घोड़े पे पालकी में बस चुपचाप वो लदे पड़े हैं, नौकर लदे पड़े हैं, खाने को मिल रहा है, बनाने को मिल रहा है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लड़ाई के लिए बिल्कुल लड़ाई उसको लिखित फॉर्म में ला चुके हैं। किसमें रखे?